सज्जना बोलती और शतान सज्जना नाम आचार्य सदाचार्य वही है अच्छा आचरण अनुकरणी करने योग्य। बड़ी प्रसन्नता और कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु के कृपा से ही होता है। सत्संग बड़ी कठिनाई आती है, वो तो यही होता आपकी कठिनाई क्या है? गृह कारक नाना जंजाला, बड़ी कठिनाई है, कठिनाई का वर्णन नहीं हो सकता। और कानून साहब भी आए हुए हैं भैया, एक नहीं दो आए हैं एक साथ। स्वागत है आप लोगों का, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज सत्संग का लाभ मिला और अब जो है बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत भागवत की शुरुआत हो गई और जैसे ही भागवत की शुरुआत हुई भगवान भक्तों के ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। देखिए भक्त भगवान को बहुत भगत बन के थे, दिखाइए तो पहले कि भक्त से को ऐसा भक्त चाहिए। भक्त बोलने से नहीं होता कि भक्त से को राम तने जग जप राम राम जप भारत में जैसा अगर भक्ति है तो आप एक कदम चलोगे, भगवान 10 कदम चलेंगे। ऐसा भक्त बनो तो संतों से मुलाकात हुई, श्रीमद् भागवत की शुरुआत हुई और जैसे ही शुरुआत हुई बड़े बड़े उच्च कोटि के संत आए, भृगु वशिष्ठ व्यास पराशर उच्च कोटि के जितने संत थे सब आए। तथा शुरुआत हो गई कि जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द तथैव शंख बज रही है, मृदंग बज रहा है, सत्संग शुरू हो गया, भगवान की कथा शुरू हुई। अभी केवल महात्म चल रहा था कि तब तक में क्या हुआ, पहले तो तत्वाश्चर्य मया विष्टम से शुरुआत हुई थी और अब क्या हो रहा है कि सदा श्रीमद् भागवती कथा इतना महत्व हो गया कि उसी समय भक्ति मैया जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति प्रकट हो गई है और आगे कीर्तन अपने आप करने लगी, नाचने लगी, ताता थैया करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा स्वामी जो आज तक रो रही थी अपने पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के, केवल नाम संकीर्तन शुरुआत हुआ है केवल महात्मा का आ गई और संतों से तर्क करने लगी कि कथम प्रविष्टा कथमागते
अहम को तिष्ठामि, पूछ रही है अब मैं कहाँ विराजमान हो जाऊं। बुद्धदेव ने कहा कि आप तो भगवान की प्राण बल्लभा है, आपसे प्रिय तो कोई भगवान का है नहीं। सकल भूल मध्य बता दिया, सब जगह जाना है, सब जगह बैठना है आपको। अगर नीचे आदमी के भी घर में जाएंगे तो भगवान वहां भी जाएंगे। सकल भूल मध्य निर्धनाते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरे भक्ति काम। हरिरपि निजलोकं सर्वथा पो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति तो ये भक्ति भैया आप तो त्रिभुवन में वही धन्य है, सकल भुवन में पूरे त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके आप यहाँ विराजमान होती है। वो चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे बलवान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, भक्ति भैया और इस तरह से जो है जब भक्ति भैया का बताया सवाल फिर आ गया। अब सवाल आ गया दूसरा, वो क्या और किस किस को फायदा हुआ। फायदे के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, पूछते हैं कि चलिए ठीक है भक्ति की कथा बता दिया, लेकिन और बताइए कौन कौन श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से परम पद को प्राप्त हुआ, किसका मोक्ष हुआ, किसका कल्याण हुआ, किसको सुख मिला, किसको समृद्धि मिली। सवाल आ गया, तब बताया गुरु जी सुनो बताता कि ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार मैं बताता हूँ सुनिए, जो लोग इस जीवन में केवल पापाचारी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, जिन्होंने पाप छोड़ करके कभी भी पुण्य का काम नहीं किया है, ऐसे लोग जो मार्ग से भटक गए हैं, जो असत्य अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चलते हुए पूरा जीवन बिता दिए हैं, ऐसे लोग भी भगवान के शरण में जाते हैं तो सागर से पार हो जाते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्कार करते हैं इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो जीवन में चाहे जैसा कर्म किया हो। उन्हें इतिहास बताता हूँ प्राचीन समय का, बड़ा प्राचीन समय की कथा है, मैं आपको बताता हूँ सुनिए। इतिहासं पुरातनम् श्रवणमात्रेण जिसका केवल श्रवण मात्र करने से सारे पाप नष्ट हो जाते। जब जिज्ञासा बन करके बैठोगे, किसी चीज को जानने की इच्छा रखोगे, किसी चीज को समझने की इच्छा रखोगे, अपने जीवन में सदाचरण करने की इच्छा रखेंगे तो बातें समझ में आती है, बात समझ में आती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है तब समझ में आती है। उन्हें एक समय की बात बताता हूँ। तुंगभद्रावती के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, आत्मशर्मा, बड़े विद्वान थे, वेद पाठी, कर्मकांडी, भूत भविष्य जानते थे, बड़े सज्जन थे, सत्य का अनुसरण करते थे। लेकिन उनकी पत्नी की भी विशेषता बताया। उनकी पत्नी कैसी थी
लोकवार्ता क्रूर क्रूर सच हिंसा या घात ये है संस्कृत में, वहां से क्रूर की उत्पन्न होती है। क्रूर कौन थी? उनकी पत्नी शिकाय तो बहुचल पिया प्रिया हमेशा कला मचाती रहती थी, आपस में और अपने में भी, आपस में समाज में भी लड़ाती भिड़ाती रहती थी। क्रूर थी, दुष्ट थी। पंडित जी को कोई संतान नहीं। इस संसार में संतान बहुत जरूरी है। कल के प्रसंग में आएगा, 3 ही विषय है मनुष्य के जीवन में, केवल 3 विषय है। महाराज जड़ भरत की बहुगण को उपदेश दें, स्त्री, पुत्र और धन। यही भगवान की माया है, और इसी में जो है भगवान सबको भ्रमित करके रखते हैं। संतान के लिए दुखी भटक रहे थे, एक दिन एक सरोवर के पास बैठे हुए थे। तब तक में एक संत आ गए। प्रभु की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जहाँ पर कृपा, जहाँ पर कृपा राम गई होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जब प्रभु की कृपा हुई द्रौपदी जी घर छोड़ करके निकले, दुखी होकर। आदमी घर छोड़ता है तभी जब दुखी होता है। जब तक सुख समृद्धि रहती है, सबकी चकाचक रहता है, तब तक कोई निकलता नहीं है। मन भरता और वहां से जो है निकल पड़े। गृहम तत्वा वनम गत, वन की ओर गए। वहां गए, एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए पानी पी करके। तब तक में संत आ गए। जब संत आ गए तो उन्होंने पूछा कि आप इतना दुखी क्यों आए? जैसे ही संत ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रम ताते चिंता बलियसी भगवं तत्परं मह्यं त्वच्च दुःखस्य कारणं। त्वच्च दुःखस्य कारणं, अपने दुख का कारण बताइए, आप दुखी क्यों हैं? तब बताया उन्होंने कि मैं क्या बताऊं, इतना तकलीफ है हमको। दुखम, हे मुनिवर मैं अपना दुख कितना बताऊं, क्या बताऊं? कि पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध मेरा खराब था, जिसकी वजह से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है कि मदिया पूर्वजा सोयम हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध खराब होने के कारण सुख समृद्धि नहीं। हमारी पत्नी को कोई बच्चा नहीं, हमारे घर में एक गाय है, उसको भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है। मैं जो वृक्ष लगा देता हूँ उसमें कोई फल नहीं आता। क्या क्या बताऊं मुनिवर आपसे? ऋषि ने बहुत समझाया, भैया पुत्र पुत्री के लिए मत रो, दुखी मत हो। इस संसार में यही दुख का कारण है, लेकिन मारे नहीं। प्राण तजम्याम, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, अरे तो हमको आशीर्वाद दो और एक पुत्र रत्न प्राप्त कराओ। संत जो है जो भी चक्कर में पड़ गए, बोले मैं कहाँ जो है घूम रहा था भगवान का भजन करते हुए, कहाँ मुझे पास रुक गया। बोले कोई बात नहीं है। संत ने उनका जो है मस्तक देख करके बताया कि सत्य जन्मावधि तव पुत्र नहीं उच नहीं उच। हे ब्राह्मण, एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं होगी। तब तो और दुखी हो गए, सिर पटक दिया
ब्राह्मण और संत को बड़ी दया आई, तुरंत एक फल अपने योग से फल पैदा किया, तुरंत दिया, बोला ले जा करके अपनी पत्नी को दे दो और वो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने नियम संयम से रहे, समय आने पर उसको एक पुत्र होगा। ततः पुत्र भविष्यति, जब इस तरह से कहा कि उसको पुत्र होगा, बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के आए और फल इसको महाराज ने को दिया। जब संत ने कहा कि इसको आपकी पत्नी खा लेगी कि फल जब इस फल का भक्षण करेगी आपकी पत्नी तो इतनी दुष्ट थी कि जब वो फल ले जाकर के दिए और कहा कि इसका तुम भक्षण करो, तुमको एक पुत्र होगा। विचार करने लगी कि अगर फल को खा लूंगी तो गर्भ रह जाएगा, गर्भिणी स्त्री को बहुत तकलीफ होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर का कार्य कैसे होगा, घर का कार्य कैसे करूंगी, आग लग जाएगी तो भागूंगी कैसे, गांव में डाकू लोग आएंगे तो मैं तो यही पकड़ी जाऊंगा। सोचने लगी, तर्क कुतर्क से अपने मन में जो है सोच रही है, घाटे ब्रजे गामे गर्भिणी कथम, अगर मैं गर्भिणी हो जाऊंगी तो भागूंगी कैसे, इस तरह से सोच रही है, विचार कर रही है। और अगर पुत्र हो जाएगा तो लादने पालने दुखम प्रसूतायास्य वर्तते, उसका लालन पालन करने में, पैदा करने में बहुत तकलीफ होगी। ऐसा सोच ही रही थी कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, बोली मैं खाऊंगी। तब तक में पड़ोसन आ गई, बोली ननद को बुला लेना, बधाई देने तो ननद लोग आएंगी, ननद को बुला लेना, तेरा काम भी करेगी और बधाई भी देगी। तब बोली कि मेरी ननद बहुत चोर है, चोर, पूरा सामान चोरी करके चली जाएगी, मैं तो उस समय पर अपने बच्चे के साथ में रहूंगी, शोवर में। इस तरह से बातें कर रही थी, पड़ोसिन भी चली गई, तब तक में बहन आ गई, बड़ी समझदार थी और उसने समझाया, बोले कि दीदी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं एक रास्ता बताती हूँ, मेरे गर्भ में एक शिशु है, समय आने पर यह पैदा होगा, मैं तुम्हारे घर ले आकर के दे दूंगी और तुम बता देना कि मेरा ये पुत्र है, इसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। बड़ी प्रसन्न हुई भुंगली और बोली ठीक है, समय आने पर बालक हुआ धन के घर में, ले आकर के धीरे से पहुंचा दिया और उसके बदले में पैसा भी दिया और जितनी डेरा जायदाद थी उसके ऊपर भी निगाह रखती थी। इधर पंडित जी को जो है जैसे ही आए अपने कार्य क्षेत्र से, पंडिताई ने बताया कि पुत्र पैदा हुआ है, बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता हुई और जो फल था उसको बोला था उस बहन ने कि अपनी गाय को खिला दे, संत का परीक्षण भी हो जाएगा। बड़ी परीक्षा होती है, संतों की भी परीक्षा होती है, जीवन में परीक्षा बहुत होती है, हर एक परीक्षा के लिए तैयार रहना भी चाहिए। अब उस गाय को जो फल खिलाया था, उस गाय से भी एक संतान बालक हुआ और कैसा हुआ कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सुंदर खूबसूरत सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, गाय का पुत्र होने के कारण गाय जैसा उसका पुत्र हुआ। आप गांव वाले सवाल है, बड़े प्रसन्न हुए कि भैया अब क्या हो गया है आप देव के यहाँ कि भाग्योदयो धुना जात है। देखिए भाग्य इसको बोलते हैं कि जब भगवान मिलता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। यहाँ तो देवयोपी
प्रीति कहो तो कम। जो गाय का भी पुत्र हुआ है वो देवता के समान है, इतना सुंदर है। और पंडिताइन को भी बेटा हुआ, एक बार दो पुत्र हुए, इसको बोलते हैं भाग। समय देता समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। समय करे तो क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बने तो किसी समय की रात। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा। तो समय देखा गया, दोनों बालक बड़े हुए। इस संसार की परिभाषा ये संसारक रीति संसार सरक रहा है। यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। बच्चा पैदा होता है छोटा सा, फिर जवान हो जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पता नहीं चलता है। चली जा रही है ये उम्र, धीरे धीरे जा रही है। सावधान हो जाओ, समझ जाओ, जान जाओ, पहचान जाओ किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते से चलना है, किस रास्ते से नहीं चलना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आटो मर धीरे धीरे, मर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चलते रहोगे भजन धीरे धीरे, चलते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। भूल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, भूल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। आपे का होगा असर तेरे हाथ में, तेरे हाथ पाँव में तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तुम्हारी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे।
बुराई से मन को अपने हटाए, बुराई से मन को अपने हटाए, बुराई से मन को अपने हटाए, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, पल पल काटो कर धीरे धीरे, कर धीरे धीरे, चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे सरक रही है, ये संसार ही सरक रहा है, पृथ्वी गोल है, घूम रही है, भूगोल नहीं है। तो संसारती इति संसार, जो सरक रहा है वही संसार है और वही सांसारिक प्राणी है। छोटे से युवा, युवा से वृद्ध, वृद्ध से पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शय्या। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दूसरे का देखना नहीं है, अपने मार्ग पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है। सही क्या है, गलत क्या है? सही में चिन्ह लगेगा तब नंबर मिलेगा, गलत में चिन्ह लगेगा तो गलत हो जाएगा। सब है वो वही धर्म है, धर्म में दोष है, सही है जो केवल वही धर्म है। केवल इतना मान लीजिए कि जो सही है वो धर्म है। धर्म में दूसरे सत्य समाना, आधर्म निधर्म पुराण सही मार्ग पर कौन है? आत्मदेव पंडित जी। गलत मार्ग पर कौन है? धुंधली है, गलत परिणाम मिलने वाला है। अब दोनों बालक जो है बड़े हो रहे हैं। भूत के पांव पढ़ने में नजर आने लगता है वो, तो गोकर्ण कैसा हुआ? महान पंडित, विद्वान, संत, सही बोलने वाला, सही विचार करने वाला, सही आचरण करने वाले का नाम हुआ गोकर्ण। नामकरण हुआ गौ के समान कान होने की वजह से उनका नाम गोकर्ण था। अब जब भिखारी का नंबर है तो मैया ने कहा कि मेरा नाम दुर्गी है और ये मेरा बेटा है, इसका नामकरण मैं करूंगा। कोई पंडित महाराज की जरूरत नहीं है, उसने बेटे का नाम रखा भिखारी। दोनों बड़े होने लगे। अब यत्कालीन तौ जातौ तरणौ तनयानुभवौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखन। एक बेटा महान विद्वान हो रहा है, जगत का कल्याण करने के लिए तत्पर होने जा रहा है, जो सूर्य भगवान से साक्षात करने वाला है थोड़ी एक अध्याय के बाद में। और दूसरा बेटा महामूर्ख, एक दूसरे का विरोध। बड़ा होने के बाद भिखारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। जितने प्रकार के पाप होते हैं वो सारे साफ करने लगे। माता पिता को मारने लगा। दो प्रकार के पुत्र भी होते हैं कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं बेटा, बताया हुआ है आचरण भवानी। ऐसा आचरण वाला जो पुत्र होता है वो पुष्प होता है, वही दैत्य होता है, वही राक्षस कहलाता है। और एक तरफ एक ऐसा पुत्र भी होता है
क्यों ताल उठी रघुनाथा ताल उठी पुत्र उसी घर में पैदा हो गए। एक तरफ सज्जन, एक तरफ दुर्जन, एक तरफ माता पिता का सम्मान करने वाला, संतों का सम्मान करने वाला, गुरुओं का सम्मान करने वाला, समाज में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सबका सम्मान करने वाला, तो दूसरे तरफ महामूर्ख से भी मूर्ख अगर कहा जाए वो धूर्तारी तैयार हो गया। पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, कितने गुण होना चाहिए सारे उसके ऊपर विद्यमान। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, खेल में बच्चों को कुआं में फेंकने लगा। एक दिन तो घर के पूरे बर्तन जेवरात जितने थे सब ले जाकर के बाजार में बेच दिए। पिताजी को बड़ा तकलीफ हुआ। तब आए गोकर्ण के पास में, जो सही मार्ग से, जो संत के द्वारा या आशीर्वाद के द्वारा, एक फल के द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ था, गाय के द्वारा। हमारा व्याकरण ऐसा कहता है 16 साल के बाद पुत्र से भी सलाह लिया जा सकता है। अब क्या करूं कुछ समझ कि प्रतिष्ठामी गच्छामि तोमे दुःखं दोहरे कितासजामि दुःखेन आकष्टं मम संचिता। बड़ा दुख है, कहाँ चला जाऊं, कहाँ मर जाऊं। गीता तीनों लोग से हारे अपने कोख से पुरानिया आदमी कहावत चलत रहे। आदमी अपने औलाद से हारता है, बाकी किसी से हारता नहीं। दुर्गतारी ने इतना परेशान कर दिया। गोकर्ण की शरण में गए, गोकर्ण सज्जन थे। गोकर्ण ने बताया पिताजी संसार में सुख नहीं है, इंद्र भी दुखी रहते हैं। उपदेश बड़ा बढ़िया दिया। सुखम किंचित। हे महाराज, गुरुदेव आप पिता हैं, आपको मैं क्या बताऊं, इस संसार में कोई सुखी नहीं। ये सत्य है, यही सत्य है। ये झूठ मूठ का सुखी बन करके जो घूम रहे हैं लोग, वाकई में ये सुख नहीं है। अनुभव करोगे कि सुख क्या है तो समझ में आएगा। महाराज भोज ने सत्य की परिभाषा अपने खून से लिखा हुआ था। मानदाता से नहीं पति लंकार भूतोगत है अन्य चापी दृष्टि पहुंचलो याता दिवम भूतले वैसे नाथ सर्वंगता विष्णुति मुंजत्वया याद से थी अपने चाचा के लिए लिखा। मानदाता एक ऐसा सम्राट हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद में मानदाता का चरित्र आएगा, बड़े विस्तार से बताऊंगा। सूर्यवंश के वर्णन। मां के गर्भ से नहीं हुआ था, पिता के पेट से पैदा हुआ था। ब्राह्मणों का इतना भक्त था, एक दिन में पूरे संसार को जीत लिया था। इतने दिव्यास्त्र थे उसके, लेकिन वो मर गया, खजाना नहीं रह गया। महाप्रभु कहते हैं भगवान राम को भगवान नहीं मिला। एक राजा, एक सम्राट राम पैदा हुए थे जो असंभव को संभव करके गए। रावण की मृत्यु के केवल 4 आदमी जानते थे, मंदोदरी, विभीषण, सुखेंद्र और रावण। बाकी कोई नहीं जानता था। सेतुर्यन समुद्र में पुल आज तक कोई नहीं बनवा पाया, लेकिन उस राजा राम ने समुद्र में भी पुल बनवाया। तीसरी लाइन में लिखा था कि अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतियों याता दिवम भूतले 14 साल से 80 साल तक जमीन जायदाद का बंटवारा झगड़ा करता रहा। और जब हस्तिनापुर का शासक बना तो हिमालय में जाकर के डर गए
कुछ नहीं जाता इस संसार से। पिताजी को समझा रहे हैं आप कि इंद्र भी सुखी नहीं है। इंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती। जो चक्रवर्ती सम्राट है उनको भी सुख नहीं है चक्रवर्ती है। इंद्र इंद्रासन के विराजमान देवताओं के राजा है, उनको भी डर रहती है कि कोई इंद्र न बन जाए। और दे दिया उपदेश, एक लाइन इसी में विरक्त से जोड़ दिया कि केवल वही सुखी है एकांत जीवन। इस जीवन से जो एकांत में जाकर के शरणागत हो जाता है प्रभु का, जो भक्ति मार्ग में आ जाता है वही सुखी है। कि बेहस्तिमान सर्वभीरे हे पिताजी, ये जो शरीर को लेकर के घूम रहे हो ये क्षणभंगुर है। बारिशों गुरु बोल रहे हैं देहुनाम क्षणभंगुर है। कि देहस्तिमान सर्वभीरे भीमति त्यजतुम जाया सुता दिसुतदा ममतां विमुच्य। पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी ये संसार क्षणभंगुर है और आप जो ममता की जो रस्सी है इसको त्याग दो, इसको त्यागो, विरक्त हो जाओ, वैराग्य धारण करो। कि धर्म भजा सततम। अभी बताया था धर्म क्या है, जो सही है वही धर्म। आपने सही नहीं किया, कहीं न कहीं गलती होती है, कहीं न कहीं गलती होती है, समझ में आती है, बहुत देर हो जाती है। आगे की लाइन में समझा रहे हैं कि धर्म भजत सततम त्यज लोक धर्म। लोक धर्म का परित्याग कर दो, जो कल्याणकारी सततम कल्याणकारी जो धर्म है मार्ग पे चलिए। कि सेवा साधु पुरुषां जहि गाम कृष्ण। संतों के सत्संग में जाइए। काम क्रोध मोह जो तृष्णा है इसका त्याग कर दो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्ता। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की औरत क्या कर रही है, दूसरे का लड़का क्या कर रहा है, दूसरी समाज के लोग क्या कर रहे हैं, इसका त्याग करो। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हो कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्ता। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। चले जाओ अब वन में जा करके सत्संग करो, वैराग्य धारण करो, ममता को छोड़ो, पुरुषार्थ को सिद्ध करो। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। ऐसी परिभाषा दिया, बताया कि छिप जग पाल गगन समीरा। मिला करके इस शरीर का निर्माण हुआ है, जो उन्होंने संस्कृत में कहा, बाबा जी ने हिंदी में लिख दिया। इस शरीर का निर्माण ये हुआ एकादश स्कंद में। तो आगे जाकर के बड़ा बढ़िया दिव्य उपदेश है कि ये मानव की जो शरीर है वो क्या है, क्षणभंगुर है, शीशा की तरह है। कब कहाँ टूट जाएगी, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई जानता है क्या? नहीं। कल का सवाल भी यहीं से शुरू होगा। महाराज परीक्षित का पहला सवाल ही यही होगा, निर्माणस्य किम कर्तव्यम। कल की कथा की शुरुआत ही होगी इस सवाल से।
मरण धर्म को क्या करना चाहिए? मरण धर्म को जो करना चाहिए गोकर्ण ने अपने उपदेश में अपने पिताजी को बता दिया। पिताजी को बहुत अच्छी लगी बात और उन्होंने मार्ग अपना बना लिया, चले गए और जाकर के वन में वैराग्य धारण किया, संतों से सत्संग किया कि धर्मम भजत सततम तज लोक धर्मान, तमाम लोक धर्मों जितने थे सब प्रकार के जो भी मोह माया के अंधकार में पड़े हुए थे सबका परित्याग करके और वहां से चले गए सेवक साधु पुरुषों संत लोगों के साथ में। ये जना सदैव वदंती विचारयंती आचर्यंती, ऐसे संतों के शरण में जाकर के और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया कि एवं सुतोक्ति समझ में आता है। उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए जब संत ने मना किया था कि पुत्र और पुत्री धन दौलत किसी के साथ जाती नहीं है, ना किसी को सुख देती है। उस समय पर कहा कि प्राण त्यागी, अगर पुत्र नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, पटक दिया। और आज बेटे की बात समझ में आ गई कि एवं सुतोक्ति वसतो विगृहं विहाय। आज घर को छोड़ करके बेटे की बात को मान करके घर का परित्याग करके किया तो वनम स्थिरमति गति वर्षम, मतिर गति 60 वर्ष की उम्र में घर का परित्याग किया, वन को गए, वैराग्य को धारण किया कि युक्तो हरे रनुदितम परिचर्यया सौ श्रीकृष्णमापनियतम दशमस्य पाठ, 10 स्कंद का पाठ करते हुए और परम धाम को गए। प्रभु की कृपा हुई कि हुई है ही सोई जो राम रचिरा, प्रभु की कृपा हुई, परम पद को प्राप्त हुए। इधर माता जी बची धुंधली। अब धुंधली देवी का नंबर आ गया। धुंधकारी बोला पिताजी जो खजाना दे के गए हैं अब दे दो। मारने लगा, ताड़ने लगा, परेशान करने लगा। माता परेशान है। एक दिन की बात थी, वो भी यही सोचा कि पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि धनिश्चेत्। जब उसने कहा कि तुमने धन कहाँ डाल रखा है निकालो, नहीं तो तुमको खत्म कर दूंगा। बोली रात बीत जाए इसी तरह से, सुबह होते ही पिताजी के मार्ग पर चले जाओ। लेकिन हुई है जो राम रच रहा था, कर्म सही नहीं किया था, इसलिए उसको नरक में जाना था। गलत किया था, असत्य, अन्याय, अधर्म, पाप ये किया था, इसलिए उसको नरक में जाना था। तो रात में भागी घर से निकल करके, क्योंकि चली जाओ रात में, दिन में जाने नहीं देंगे। तो जैसे ही निकलती है तो एक कुआं में गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए गोविंदाय नमो नमो हो गई। बोलिए कृष्ण बलदेव की। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इस तरह से ये जो है जो तुंग भद्रा है, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण, कल्याण करने का श्रेष्ठ माध्यम यही शरीर है। जब समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे तो पुनरत जन्मों पुनरत मरणम होता रहेगा। बार बार चक्कर में पड़ोगे, मोह माया और मदान होकर के घूमते रहोगे, बातें समझ में आएंगी। जब कोई गोकर्ण जैसा उपदेशक मिलेगा, संत मिलेगा, ज्ञानी मिलेगा, विद्वान मिलेगा, पंडित मिलेगा तो मार्गदर्शन करेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गुरु की कृपा। तो इस तरह से जो है अब नंबर आया भैया गोकर्ण जी का।
बोली गुरुदेव भगवान की। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जाने के काला, विषयों का प्याला जाने का प्याला, विषयों का प्याला जाने के काला, विषयों का प्याला जाने के काला। पानी कराने वाले, तुम सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोली गुरुदेव भगवान की। तो अब नंबर आया, अब मोबाइल मत देखिए, बहुत जल्दी विश्राम करूंगा। आज पहला दिवस है इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, प्रसाद वगैरह की तैयारी भी करते हैं। तो क्या उमेश तो गोकर्ण भी बड़े विद्वान, उन्होंने कहा भैया मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं क्या? पुजारी ने बोला हाँ तुम्हारे लिए यही मार्ग सही है, तुम निकलो। और जैसे ही गोकर्ण चले गए, अब अकेला हो गए और दुराचारी हो गए। घर में बेस्याओं को ले आकर के रख लिया, गणिकाओं चोरी करता था, जो धन प्राप्त करता था उन्हीं लोगों को देता था, खिलाता पिलाता था। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत माल लेकर के आया। गणिकाओं ने सोचा राजा के यहाँ चोरी करके आया है, अगर ये पकड़ा गया तो ये तो पकड़ा ही जाएगा, हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। शाम को जैसे ही नशा किया, चारपाई पे लेटा, वैसे ही उन लोगों ने रस्सी से बांध करके जलती हुई बकरी को उसके मुंह में ठूस दिया और मार मार के फैला, उसको समाप्त कर दिया। समूहाच लकड़ियों का जो ढेर चल रहा था, समूहांश तन के ही विचक्षिपो,
विद्वाराति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। व्याकुल होकर के पृथ्वी को प्राप्त होगा। मरने के बाद प्रेत योनि में गया, प्रेत बना, धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। और प्रेत बना जैसे ही भैया गोकर्ण को पता चला, देखिए इस संसार में सारे रिश्ते सही चल रहे हैं, लेकिन भाइयों के रिश्तों में थोड़ा सा खटास रहती है। ये माया है भगवान की। भाई का नेट काटते रहे, 80% मुकदमा बैठे हैं कानून को साहब, केवल नाली चक्रोट का मेड़ का चल रहा है, भाई भाई का चल रहा है। भाई का इस संसार में जो है ये संबंध बहुत खराब चल रहा है। समाज के लिए ये गलत संकेत है। भाई नहीं है अब कि रामैया नो जमन की गति जानी, की गति ऐसा भाई होना चाहिए जो भाई के मन की बात को जाने। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं कहा कि लखन हिल गया लखा केवल मन में सोचा था, लेकिन जब राम जैसा भाई होगा जान जाएगा। ऐसा भाई जब होगा तो वाल्मीकि ने लिखा है कि हा वत्स राम जगता नयना फिरामम। ऐसा भाई जब होता है तो जान जाता है, वो बड़ा तकलीफ होता है अगर सच्चा भाई है। भाई के मन में क्या था राम जान गए और तुरंत गुरु से आज्ञा लिया कि लखन जो है जनकपुर देखना चाहते हैं, तो प्रेत बना। भाई प्रेत करके वापस आए जो घर में पिस्टल लगा करके सोए। कभी भैंसा बन के आए, कभी सुअर बन के आए, कभी आवाज करे, कभी उपद्रव मचाए। तो इस तरह से गोकर्ण की जब वहां आए, मंत्र अभिषेचित किया, जल में जैसे ही फेंका तो तत्काल खड़ा हो गया। अब तब बोला बड़ा दीन होकर के, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। श्रीमद् भागवत पाठ के दसम स्कंद में बड़े विस्तार से चर्चा होगी जब वरुण लोक में भगवान गए थे नंद बाबा को ले आने के लिए। लेकिन क्षमा ईश्वरी गुण है, गलती मनुष्य से होती है। खड़ा हुआ तो बोला कि हम भ्राता तो भी, हे भैया मैं आपका भाई हूँ कि धुंधकारी मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। और ऐसा क्यों हुआ वो बता रहा है कि स्वकीय नहीं वदोसेन ब्रह्मत्वं नासितुं मया। उच्च कुल में पैदा हुआ था ब्राह्मण के घर में, अपने कर्म के अनुसार मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भैया यहाँ से मुक्ति दिलाओ। यहो बंधु कृपा सिंधु जय, इस संकट से मेरी मुक्ति करवाइए। तब गोकर्ण ने कहा कि हमको तो पता चल गया था, मैं तो सब श्राप वगैरह दिया हूँ, और मुक्ति में भविष्य में फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब बोला कि मैं छोटा मोटा भूत प्रेत नहीं हूँ भैया, कि मैं पापाचारी, दुष्टाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सब मिला करके जो पाप होता है मैं वो प्रेत। बड़े विद्वान थे। रात बीत गई, विचार विमर्श किया बूढ़े बुजुर्गों से, विद्वानों से, और जैसे ही सुबह हुआ तुरंत अपने योग से सूर्य भगवान को रोक दिया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, तुभ्यं नमो जगत्साक्षी, हे सूर्यदेव, कि ब्रूहि में मुक्ति है तुकम।
मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग बताइए। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद्भागवतां मुक्ति। हे गोकर्ण, आप बहुत विद्वान हैं, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाइए। प्रेत योनि से सप्ताहं वाचनम। तब से 7 दिन की कथा प्रारंभ किया। अब गोकर्ण जी ने दूसरी पहली बार नैमिषारण्य में हुई, दूसरी बार गोकर्ण जी करेंगे, तीसरी बार भी गोकर्ण जी ही करेंगे। तत्काल सुवर्ण सिद्धम, तत्काल उन्होंने अब वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं, तत्काल एक योग व्यवस्था बहुत जरूरी है। कल की कथा में श्रोता और वक्ता का निरूपण भी होगा। तो वक्ता स्वयं थे गोकर्ण जी महाराज थे, विद्वान कौन था, उन्होंने कथा की शुरुआत किया और धुंधकारी जी को एक बांस में ले आकर के स्थापित कर दिया। और जैसे जैसे ही कथा का श्रवण का समय बीतता गया, एक दिन में 1 गांठ, दूसरे दिन में 2 गांठ, तीसरे दिन में 3 गांठ, चौथे दिन में 4, 7वें दिन में 7 गांठ जो है कि एवं 7 दिनश्चैव, 7 दिन में 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ टूट गई। और धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके वहां पे खड़ा हो गया कि दिव्य रूप धरो जात तुलसी राम मंदिर पीतवासा धनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। चतुर्भुज रूप में धारण करके पीताम्बर धारण किया, माला पहना और पीताम्बर ओढ़ करके खड़ा हो गया कि धन्या। अब बोल रहा है भागवत का महत्व क्या है। जो प्रश्न पूछा था सौनक जी ने सूत जी से, अब वो उत्तर ये प्रेत दे रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है भगवान की कृपा से जाती है। आरती की तैयारी करें, प्रसाद थोड़ा समय है, थोड़ा रिस्क मिल जाए, संसार है, आता है। बोलिए कृष्ण बलदेव की। बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत आवाज है। हमारी कथा में कोई ऐसा नहीं होता कि श्रोता बहुत होंगे तो मजा बहुत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग रहे सब प्रसन्नचित मजे के साथ समय में। तो क्या हुआ कि अब वो खड़ा हुआ और बोल रहा है कि बहुत धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रेत पीड़ा से हमको मुक्ति दिला रही है। कि सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल, जो सत्यलोक में भेज सकती है, मोक्ष वैकुंठ में भेज सकती है, यही एक मार्ग है। अब भगवत पार्षद जैसे लेकर के धुंधकारी को चलने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने तत्काल रोक दिया। बोला यहाँ पे श्रोता बहुत थे लेकिन एक आदमी के लिए रथ क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया। कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्तुः। अनेकों विमान क्यों नहीं आया। तब भागवत पार्षदों ने कहा कि सुना है सबने, सुना सबने, लेकिन चिंतन किसी ने नहीं किया, मनन किसी ने नहीं किया। राम कथा जो सुनत रहाई। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, हम पूरी कथा जानते हैं। तो पार्षद लोग बोल रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, सुना सबने लेकिन फलदोत्रतंसितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। इसलिए फलभेदस्ततो जातो, इसलिए अपने कर्म का फल सबको मिलता है। कि और इतना कह करके भागवत पार्षद और लेके धुंधकारी को चले गए। जब चले गए
तो अषाढ़ में एक कथा हुई और गोकर्ण महाराज ने इस बार श्रद्धा सब जितने श्रोता थे उनको बता दिया कि सावधान तया सुनो। इस बार इस कथा को अब सावधान होकर के सुनिए आप लोग। तो फिर सावन महीने में कथा शुरू हुई और जैसे ही कथा जो है विश्राम हुई तो जितने लोग थे सबके लिए एक एक विमान आया और भगवान स्वयं आए श्री हरि और गोकर्ण जी को अपने साथ लेकर के अयोध्यावासिनः जिस तरह से अयोध्या वालों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लेकर के गए थे